आजा ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा, मेरिया ओए गल्ला कर कर होण तेरिया, मेरिया ओए मैनू शक्ल विखा जा, आजा होए। क्या वाह बात है, क्या बात है वाह, जी, क्या बात है। कमाल, बहुत सुंदर। सो यही वजह है कि जो इनके अंदर की जो दिल से गाते हैं और दिल की बात जब अपनों के साथ करते हैं, और आज का प्रोग्राम भी कहानी ज़िंदगी की है, और ज़िंदगी की कहानी में इतना जाने कितने अतीत में जहाँ बीत गए कल में बहुत सारी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो इंसान गुनगुना के या अपने आप ही या फिर लिख लेता है, मगर किसी के साथ बातचीत को बांटने का समय ही नहीं, और ना ही किसी के पास समय है कोई सुन ले। तो मैंने ये प्रोग्राम स्पेशल रखा है कि हम अपनी दिल की दास्तां किसी न किसी को सुना सकें, तो लोगों को ऐसे लगे कि नहीं यार, ये तो बात मेरे साथ भी मिलती जुलती है, इसकी कहानी तो मेरे साथ मिलती जुलती है। क्यों मिसेस गिल, होता है ना ऐसे कभी कभी? हाँ, होता है, अक्सर होता है। और मैं अरुण जी को भी यही चाहती हूँ कि आप भी अपने दिल की दास्तां सुनाएं। गीतकार तो लिखते हैं ना, दिल की दास्तां जुबां पे आ गई, तो आपकी आज दिल की दास्तां भी जुबां पे आनी चाहिए। जुबां पे आकर आप हमारे अपनों के संग दिल का दुखड़ा बांट लेना चाहिए कि दुख सुख। नहीं नहीं, कोई दुखड़ा नहीं है जी। आप लाइफ को बहुत ज्यादा भार समझती हैं। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल थिंग। ये ऊपर वाले का प्रसाद है, महाप्रसाद है जी ये। आपके ऊपर है कि आपका नजरिया क्या है, आप क्या समझती हैं। आप मुझे कहेंगे अपना दुखड़ा सुनाओ, मेरा तो कोई दुखड़ा ही नहीं है। मेरा तो कोई टुकड़ा नहीं है। जिस शहर में हूँ, बॉम्बे जिसका नाम है, सपोज टू बी अ वेरी स्लिपरी प्लेस, लेकिन इस बॉम्बे ने तो मुझे बहुत प्यार किया है। मैंने तो बहुत कुछ जीता है, बहुत कुछ जीता है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो स्माइल्स हैं, खूबसूरत हैं। आई मेट वंडरफुल पीपल। अभी भी मैं जिन दो शख्सियत के साथ बात कर रहा हूँ, दे आर बिल्कुल वंडरफुल पीपल। और लाइफ आपके, आपका नजरिया है, आप कैसे लेते हो लाइफ को। लाइफ, मेरी लाइफ तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद में प्रसाद मिला है। चाहे मैंने कोई 200 फिल्में की एज एन एक्टर, गुड बैड अगली रोल इन फिल्म। एंड आई थिंक जिन हीरोज से हम पिटे हैं और उन्हीं हीरोज के लिए गाए हैं, गाने गाए। आई हैव टोटल संग 333 सॉन्ग इन फिल्म। और आप देखिए मेरे कि कहने का मतलब ये नहीं था अरुण बख्शी जी कि आपने, आपकी जिंदगी में दुख है, हर एक के दुख है। आज छोटे से बच्चे को भी बोल लो ना कैसा है, वो भी रूठ जाता है आपसे। मेरा खिलौना टूट गया, आज मेरा मम्मा ने ये नहीं किया, आज पापा ने ये नहीं किया। मिसेस गिल की अभी छोटी सी नन्ही सी पोती हुई है, अभी तो वो बेचारी बोल नहीं सकती। साल 2 साल के बाद मेरे ख्याल वो भी दादी पोती का झगड़ा आपको मैं बताऊंगी कि आज उसने ये कंप्लेन किया, दादी ने ये नहीं दिया, और दादी बोलेगी कि आज उसने ये किया। तो छोटे छोटे जो घर से शुरू होते हैं, दोस्तों से फिर समाज में, समाज से फिर बढ़कर आपके काम, न जाने बहुत कुछ होते हैं। सफलता किसी व्यक्ति के जीवन से नहीं मिलती, आपको इसके लिए लड़ना पड़ता है। न जाने, मुझे मालूम है आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ पछतावा भी होता है। काश मैं ये समय अपने माँ बाप को देता। मेरी कल ही किसी अमेरिका के एक लड़के से बात हुई है, वो बोला कि मैं 1 साल आईटी में प्रोफेशनल है और 5 से 10 हज़ार यूएसए डॉलर उसकी पर माह सैलरी है। अपनी ये सैलरी छोड़ के वो अपने उन लोगों के पास चला गया जिनके साथ उसने बचपन बताया था। उन लोगों के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। बोला ये तो 10,000 5,000 कल को भी मुझे आ जाएंगे, मगर जो आज 70 साल के हैं
जो आज 80 साल के हैं, जो आज 50 से ऊपर हो गए हैं, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो वो लोग मुझे कल नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो अपने खून के रिश्तों से, अपने समाज के रिश्तों से इतना लगाव रखते हैं कि उनका मन करता है कि मैं हर पल उनके साथ रहूं। और कुछ हैं कि जैसे हम काम के लिए, मैं कनाडा आ गई, आप लोग बॉम्बे चले गए, ये भी लुधियाना से हैं, मेरी बहन ये कलकत्ता में आ गई हैं। तो बताएं कि हमारी मजबूरियां, ये दूरियां, वो पंजाबी का शेर मुझे याद आता है कि तू मजबूर के मैं मजबूर, मिलदे हाँ ना मिलिया वर्गे। तू मजबूर कि मैं मजबूर, मिलदे हाँ ना मिलिया वर्गे। कोई तांग नहीं, कोई जोर नहीं, बिछड़े हुए हैं फिर भी मिलिया वर्गे। वाह, हम बात दूर रहकर भी अपने बहुत क्लोज हैं क्योंकि दिल में एक दूसरे के लिए लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। मगर कुछ ऐसे हैं जो दूर रहकर भी, पास रहकर भी इतने दूर हैं कि उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे भी लोगों की कहानी है मेरे पास। साथ है पर पास नहीं। पास नहीं, एग्जैक्टली। मैं ना पंजाबी च बोला कि हिंदी च हाँ बोला? जी, मैं अरुण जी दे नाल हिंदी च बोलन लग गई। अरुण जी वो चले गए या पंजाबी भी चलेगी? कुछ भी चलेगा जी। दौड़ेगा, भागेगा, सब कुछ चलेगा तो जी। हाँ जी, पंजाबी च गल। आजकल तो कोई हिंदी पिक्चर पंजाबी गाने तो बिना हिट नहीं होती। हिट नहीं होती, सीधी जी सही गल है। ओ ये राइट राइट। सो अरुण जी, मैं बता रही हूँ कि एक खूबसूरत सा समा मुझे याद आ रहा है कि कलकत्ता में एक ईद के मौके पर साहित्यिक मीट कॉल की गई थी, इंटरफेथ। तो ये मेरी अपनी दास्तान है जो मुझे कहते हुए कभी झिझक भी नहीं महसूस हुई कि आई वॉज इन टू डीप डिप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर उस डिप्रेशन से मैं निकली बिकॉज आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स वेरी अर्ली। वन रीजन आई थिंक दैट वाज, शायद ऐसा था कि जिंदगी में आपको जो प्यार चाहिए होता है वो कहीं नहीं मिल रहा होता, तो वो आपकी उदासी की वजह बन जाता है। सो वो उसकी समझ मुझे आई गुरबानी से। फाइन। तो गुरबानी ने मुझे एक नया जीवन दिया। I learned to stand up for myself. I learned to stand up for people. माफ़ी चाहती हूँ कि कॉल ड्रॉप हो गई है। स्टूडियो का नंबर 2042953327, 2042953327 देखिए, तो मुझे भी इनवाइट किया फोन गया नंबर था है, उसमें। आप तो सुनते जाएं। अब मुझे, और वो कलकत्ता का जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। So it's a very daring kind of a place to go all by yourself. I mean, being a woman, lady. यस। तो मेरे घर से वो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव थी। तो अब मुझे जाना भी था, और क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब स्टडी करते करते वहां पे गुरु नानक साहब ने जो एक अच्छे मुसलमान होने पे या अच्छे हिंदू या अच्छे इंसान होने पे जो उन्होंने परिभाषाएं दी हुई हैं, तो मेरा मन था कि एक राब्ता कायम किया जाए। ठीक है, हमें लोगों को मिलाना है जो गुरु नानक साहब ने किया था। तो मैं इस मिशन पे जुट गई। तो मुझे क्या करना चाहिए? सो मैंने गुरु ग्रंथ साहब के श्लोक्स पे बेस करके पोएम को लिखा। अब मुझे जाना भी था अकेले, ड्राइव, कोई भी मेरे साथ भी जाने को तैयार नहीं था। फिर मैंने बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ, ये बाबा नानक मुझे लेके जा रहा है, एंड आई मस्ट गो एनीवे। तो जब मैं गई तो वो एक मस्जिद के अंदर ही, एक बगल में कह लो आप, एक हॉल था जहाँ पे मेरे क्या गिनती में हम लोग 3 या 4 औरतें थी, बाकी सारे देवर ऑल मेन। तो लेकिन जब मैंने ये पोएम सुनाई, ये कविता सुनाई, मुझे डर भी था एक कि हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही कट्टर होते हैं ना, तो वो दूसरे के फलसफे को लेने को तैयार नहीं होते। पर ये गुरु नानक साहब की वाणी इतनी खूबसूरत है
जितने भी वहां लोग बैठे थे, बस दे वर ऑल वेरी गुड, बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उन्होंने उसको इतने प्यार से एक्सेप्ट किया और मुझे लगा कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। दैट्स वंडरफुल। सो उसके बाद मेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं कि जब भी मुझे कोई ट्रेन में मिले या कुछ उदास है, और फेसबुक पे भी मिल जाते हैं, दे कॉल मी और मैं उनसे बात करती हूँ एंड आई कैन हेल्प देम आउट उनके डिप्रेशन से निकलने के लिए, तो मुझे मजा आ जाता है। आई से दिस इज द ग्रेस, सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल एपिसोड इन माय लाइफ। इरशाद कीजिए ना। मैं सुनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस पे थोड़ा ध्यान भी दे, मतलब इट शुड बी शेयर्ड मोर एंड मोर। सो ये मैंने लिखा है कि इंसान हूँ, हाँ मुसलमान हाँ, रब दी रजा विच रहिंदा हाँ, हाँ मैं इंसान हाँ, जिंदगी मेरी सिफत सुनाए, हाँ मैं मुसलमान हाँ, जिंदगी मेरी सिफत सुनाए, हाँ मैं मुसलमान हाँ, दिल में खोज दिले दिल खोजो यही ठौर मुकामा, दिल है मेरा मस्जिद मेरी, बसिया दिल रहमान मेरे, यकीन खुदा ते है मुसल्ला मेरा, यकीन खुदा ते है मुसल्ला मेरा, रोजगार हक हलाल दा है मेरे लिए कुरान ही, हाँ मैं मुसलमान हाँ। वाह, बहुत खूब। आउंदी है हया मैनू ऐब तो, आउंदी है हया मैनू ऐब तो, गैबाना बदफैली वकीली विच नहीं हाँ गलतान मैं, हर इंसान तस्वीर खुदा दी, रोजाना है ए रोजा मेरा, मंगदा सदा खैर खुदाए, नीयत मेरी रास मेरी, रास इस पूंजी, सो नीयत मेरी रास मेरी, यही मेरी पूंजी है, हाँ मैं मुसलमान हाँ। मुकम्मल है ईमान मेरा, खुददारी मेरी, है करीम ए बख्शिश तेरी, मौली रूह मेरी मौला तू ही, हर अमल मेरा कलमा तेरा, हर अमल मेरा कलमा तेरा, ए रजायक रजा तेरी तस्बीह मेरी, तस्बीह नूं कह के तेरी रजा ही मेरी तस्बीह है, मिलेगी निजात है इतबार मैनू, इंसान हाँ एहो जात मेरी, हाँ मैं मुसलमान हाँ, प्यारा है मैनू मजहब मेरा, अकीदा मेरा, अव्वल औल दीन मिठा मेरा, दीनो ईमान रह गुजर मेरी, मिटाया है खुदी नू मौला परवान मैनू रजा तेरी, मन मेरा मक्का होया, मन मेरा मक्का होया, किबला होई दे, हाँ मैं मुसलमान हाँ, मैं इंसान हाँ, मैं इंसान हाँ, मैं इंसान हाँ। बहुत। लास्ट की 2 लाइन दोबारा कीजिए ना प्लीज, बोलिए, मुकर्रर कीजिए ना। मक्का, हाँ जी, मन मेरा मक्का होया, बहुत खूब, बहुत किबला होई दे रूह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। हाँ मैं मुसलमान हाँ, मैं इंसान हाँ, मैं इंसान हाँ, मैं इंसान हाँ। बहुत ही बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि गुरु नानक साहब ने किस तरह लोकां ਨੂੰ जोड़िया, इमेजिन करो। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ
उन्होंने बोला ना हम, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं, उन्होंने कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। कितनी खूबसूरती नाल जोड़िया इंसान नूं, सही है, सही है, इंसान नाल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी 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 अरुण जी बोलिए। मिसेस गिल, जी। ये एक नया गाना किया है मैंने, उसका नाम है रब्बा। ओह वाओ, लेट्स हियर। रब्बा। जी, मैं आपको भेज और Let's दूंगी। hear. उसकी एक 4 लाइन की कहानी है, मैं आपको सुनाना। ओके जी जी। प्लीज। आई थे बॉम्बे लोखंडवाला। एक दिन कुछ ऐसा आया कि मेरी सारी पेमेंट्स रुकी हुई थी, मेरी शूटिंग रुकी हुई थी, मेरे चारों तरफ मुझे लग रहा था बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमोस्फियर सा है। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना दुख तकलीफ कभी किसी को बताता नहीं। ये ये मेरे अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताता, नेवर एवर। बस लोगों पे एक चेहरे पे मुस्कान रहती है। लेकिन उस दिन मैं लिटिल ऑफ कलर था, मैं घर से निकला, गाड़ी पकड़ी, मैं कहा चलो जूहू चलते हैं और एक पान खाते हैं। स्टार बंगला में गया, वहां लाल बत्ती थी, मैं रुक गया, मेरी गाड़ी रुक गई। जी और कभी कभी सेकंड में युग होते हैं, होते जी हैं ना, 4 युग 5 युग हुआ। जी 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 जी। तो उसमें मुझे लगा कुछ सेकंड्स में युग परिवर्तित हो गया है सारा। मेरी आत्मा निकली, वो जो रब था उसके साथ ना उसकी कहासुनी हो गई, अजीब सी कहासुनी हो गई। और मैं कुछ देख रहा हूँ ऐसे ही पर्सपेक्टिव में, विजन में, ब्लर में देख रहा हूँ कि मेरी आत्मा वो परमात्मा के साथ कुछ हो गई। और मेरी आत्मा कह रही है परमात्मा से, देखिए कोई माने या ना माने, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है। और मेरी आत्मा कह रही है परमात्मा से कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम। हम आपको भगवान मानते हैं। अब भगवान का भी क्या है, भ से भूमि, ग से गगन, न से नीर, आ से अग्नि, ये पांचों, ना से नीर, अग्नि, सब कुछ आ गया। यही तो भगवान है। ठीक है जी। वो लम्हा लम्हा दे रहा है कि यार तू कमालदार आदमी है, भला करते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं यार, हंसते खेलते रहते हैं। दुनिया उदास लोगों को प्रैंकस्टर हैं हम लोग, हंसते हैं हंसाते हैं। तो जरूरत है थोड़े से अंडर ग्राउंड पैसे भी देते हैं और वापस लेते भी नहीं है। और वो अचानक हो गई, हरी बत्ती हो गई, मेरी गाड़ी चल पड़ी। अगले, अब ये सुने पंच है, अगले सिग्नल पे जाते जाते मुझे 10 फोन आ गए। मेरे पैसे रिलीज हो गए हैं, मेरी शूटिंग ऑन हो गई है, मेरे 10 काम जो रुके हुए थे सारे काम ऑन हो गए। वाह वाह है जी। वाह। मैं ऐसी शून्य में देख रहा हूँ अचानक 3 लाइनें अवतरित हुई ऊपर से। ऊपर से पता नहीं कहां से डिविनिटी से कुछ तैरती हुई वो 3 लाइनें, मेरा की गरीब ते जावे, मेरा की गरीब ते जावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू, वाह क्या बात मेरा है। की गरीब ते जावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू, जे तू बिगड़ी ना मेरी बनावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू। वाह क्या वाह वाह, बात है। क्या बात है। अच्छा 3 लाइनें आई, मैंने उनको लिख लिया, गाड़ी चला रहा हूँ, लिख भी लिया। अब मैं जुहू गया हूँ, वहां से एक पान खाया। हम लोग कभी कभी जुहू से पान खाते और शुरुआत से ही खाते। और वहां से निकला एक बेखुदी का कुछ ऐसी कैफियत हो गई। मेरी गाड़ी चलती चलती चलती, एक साइड होती है जी जुहू और एक साइड है बोरीवली। बोरीवली में गया, वहां भी एक गाना है पान का, उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आता है। और वहां पे मैंने देखा एक लाइन लिखी हुई है उसकी दुकान के ऊपर, माया ऐसी ठगनी से ठगत फिरे सब देश। माया ऐसी ठगनी। माया से ठगत फिरे सब देश। मैंने कहा यार 3 लाइन के बाद ये 4थी लाइन भी अवतरित हो गई है। तो मैंने जयपुर में अपने दोस्त को फोन किया, मैं कहा यार इस लाइन का काफिया मिलाओ जरा प्लीज।
तो उसने मिलाया, वहां लिखा था माया ऐसी ठगनी ते ठगत फिरे सब देश। उसने भेजा, ना राजा को छोड़ती ना छोड़े दरवेश। हम्म बिल्कुल सही है। धुन बन गई, पहला स्टैंजा बन गया। अब मैं आपको वो गुनगुना के सुनाता हूँ, जी सुनाइए। और उसके बाद ये गाना आप तक ये पहुंच जाएगा आपके पास। जी, वो है, शुक्रिया। मेरा की गरीब दा जावे, मेरा की गरीब दा जावे, मेरा की गरीब दा जावे के धक्का लगे तेरे नाम नू। मेरा की गरीब दा जावे जावे जज जावे जावे, मेरा की गरीब दा जावे के धक्का लगे तेरे नाम नू। जे तू बिगड़ी ना मेरी बनाए, जे तू बिगड़ी ना मेरी बनाए, के धक्का लगे तेरे नाम नू, के धक्का लगे तेरे नाम नू, के धक्का लगे तेरे नाम नू। माया ऐसी ठगनी ते ठगत फिरे सब देश, माया ऐसी ठगनी ते ठगत फिरे सब देश। ना राजा को छोड़ती ओ ना छोड़े दरवेश, देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, देखी कोई ना, मैं कुफर बोलिया कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना। कोई ना। ये गाने की कहानी है। अब ये कहाना, ये गाना जो है कैसे लोगों को रब के साथ झगड़ा भी कर दिया, रब की ईगो भी तोड़ दी ऐसे भक्त। अरे भक्त नहीं होगा तो भगवान कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई शक नहीं। और एक मैं साईं फकीर, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उनको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि अरुण बख्शी जी एक भारतीय फिल्म टेलीविज़न अदाकार रहे हैं और हैं भी हैं, और आज एक गायक भी हैं, जिन्होंने न जाने सैकड़े फिल्मों से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल हिंदी फिल्मों में तो चरित्र अदाकार की भूमिका अच्छी निभाई है, और एक प्लेबैक गायक की वजह से मेरा ख्याल है कि सैकड़ों गीत गाए हैं, जिनमें से एक नया गीत है रब्बा। उन्होंने पंजाबी भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया, और इसके अलावा उन्होंने एक कलर्स टीवी में इश्क का रंग सफेद, मेरा ख्याल यही था ना, इश्क का क्या रंग बात सफेद। है, आपको याद है ललित जान, वाह वाह, थैंक यू। महंत दशरथ त्रिपाठी की भूमिका निभाई थी, मुझे आज भी याद है, इसीलिए हाय मैं हाय 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 हाय, क्या बात है। उनका जीवन एक पालन पोषण, मुझे बहुत गर्व है इसी बात को लेकर कि वो लुधियाना को बिलोंग करते हैं, और पंजाब में उनका जन्म हुआ, जहां उनका आर्या कॉलेज लुधियाना में ग्रेजुएशन की, और मेरा ख्याल जगतार जी के साथ ही, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा जमती थी। उसने 1981 यानी कि बख्शी जी ने अपनी अदाकारी कैरियर शुरू किया, और पहला टेलीविज़न, और उसके बाद इन्होंने फिल्म मुंबई जाने से पहले कुछ समय पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में भी काम किया। और ये बात सच है ना? बिल्कुल सच है जी। 287 रुपए तनख्वाह थी मेरी। यस 287 रुपीज। यस यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। या मगर वो मेहनत की थी ना, चाहे 4 सिक्के ही थे। बहुत थे जी, बहुत। इट वाज ए ह्यूज बिग मनी। बिल्कुल। और बॉम्बे में आके जो पहला प्ले किया था हमने, बकरी, बकरी वाज द प्ले। उसमें 21 गाने में गाता था, 21 सॉन्ग, और उसमें हमको 5 रुपए मिलते थे, साथ में कटिंग चाय और एक वड़ा पाव। बस इतना में सबर किया, मिलता था। सबर जी, सबर संतोष, खुशी थी। सही। हाय हाय हाय, क्या इनोसेंट टाइम्स थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहती हूँ कि बख्शी जी बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में भी इन्होंने, वो आप बताएं प्लीज, इससे पहले सारी बातें मैं ही बताती जाऊं, आपसे भी सुने। नहीं, आपको मेरा बारे में पता है। मैं ऐड करना चाहूंगा कि बी.आर. चोपड़ा जी के साथ में मैंने कुछ काम किया था, अच्छा काम किया था जी। बड़े अच्छे लोग थे वो। बी.आर. चोपड़ा जी, उनके साहबजादे
रवि चोपड़ा जी। और मैंने महाभारत में जो उनका सीरियल था, महा सीरियल था, हम्म, उसमें मैंने धृष्टद्युम्न का रोल किया था, जो कि पांडवों का सेनापति। जी। दैट वाज या दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और हम्म। उसमें भी मैं सच के साथ था। और मैं वही कह रहा हूँ ना, स्ट्रगल करने के बाद में जब प्रसाद मिलता है तो उसकी संतुष्टि की बात उसका मजा ही अलग है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मजा ही है, लज्जत अलग है। और साथ में खुददारी भी हो, हम्म। आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, खुददारी भी हो, अपनी नजरों में भी आदमी की नहीं यार, स्ट्रगल के अलावा काम तो अच्छा हो गया, अपने हाथ से हो जाता है। जी। जो आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई है, उसका सार यही है कि नाम कुमारी नानका चढ़ी चढ़ी रहे रवे दिन दिन रात। 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 बिल्कुल। वो बुल्ले शाह बोलता है, हाँ हाँ। बुल्ले शाह बोलता है, आशिक होयो रबदा तेनु होई मलामत लाख। आशिक होयो रबदा तेनु होई मलामत लाख। तेनु काफर काफर आख दे तू आहो 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 आख। आख। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत मजा आ खूब, गया। बहुत खूब, बहुत ये खूब। क्या है कि ये उस जमाने के लोग हैं, 500-600 साल पहले, जिन्होंने पूरे जमाने को, सेंचुरीज को कॉलर से पकड़ लिया। तो बिल्कुल। तू बच के कहाँ जाएगी सेंचुरी। कितनी सेंचुरी हुई है, किसी सेंचुरी ने इन सब की राइटिंग में, नानक बाबा की, बुल्ले शाह की, गुलाम फरीद की, अमीर खुसरो की राइटिंग के ऊपर जरा सी भी धूल नहीं पड़ी। आज इसी तरह आ, उनका नाम पंज, सितारों सितारों की तरह चमकता है, ये पंजाबी सूफी कवि आसमान के ऊपर। आज जब भी याद करते हैं तो बड़े अदब से याद करते हैं उनकी उनकी रचनाएं, उनकी कवि। ये उस समय की है कवि जो मेरे बहुत सारे जितने भी खास करके राइटर लोग हैं, आर्थर हैं, जब बड़े साहित्य को प्यार करते हैं, कि हर किस्म के धार्मिक कट्टरता से गिरते हुए सामाजिक किरदार से एक उन्होंने एक तीखा व्यंग हर चीज को मतलब अपनी रचना में उसने डाला। उनकी रचना लोगों के लिए, अपने लोक जीवन, उनके बीच में से एक जादू की तरह एक ऐसी हरमन प्यारी है कि जो सुनता था वो वाह वाह कर उठता था। बाबा बुल्ले शाह ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने समय के वहां के जबकि हाकिम थे, हंकारी थे, जुल्म के खिलाफ उन्होंने ऐसी मतलब आवाज उठाई है कि आज भी लोग वाह वाह कर उठते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहती थी मैं मैडम? आपको एक गिल गिल साहिबा, मैं आपको एक जी बड़ा कमाल का किस्सा सुना, जी। जी बहुत कमाल सुनाइए। का। यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी। हम्म। मैंने दिलीप कुमार डेफिनेटली। साहब के साथ 2 फिल्में की, अच्छा। द ग्रेट दिलीप कुमार साहब। जी। एक का नाम था मजदूर, और एक का वो पूजा चोपड़ा जी की थी, और एक का नाम था अ, आग का दरिया, जो कभी रिलीज नहीं हुई। ओह। तो वो मेरे साथ मेरा उनके साथ प्यार था, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जी। मेरी साथ कोई पंजाबी गुनगुनाते रहता था सेट के ऊपर, और वो भी मेरे साथ गुनगुनाते थे कभी कभी, और सुनते थे काका तेरी आवाज ही बड़ी चंगी है। और मैंने उनकी फिल्म कर्मा में भी 4 लाइन गाई। फिल्म कर्मा, फिल्म स्टार्ट्स विद माय 4 लाइन। होती जी। जात ओके। ना पूछे भैया है, इट स्टार्ट्स विद माय 4 लाइन। तो मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम आई फेस माइक। हम लोग ओके। पंजाबी लोग ना बड़े अजीब से लोग होते हैं, बड़े एक्सूबरेंट लोग होते हैं। आप यस। भी हो, आप दोनों हो, बड़े एक्सूबरेंट होते हैं, खुले दिल के होते हैं, खा यस। करके बात करते हैं। किसी को जी। बुरा लगे तो वी डोंट केयर, वी डोंट माइंड। आपको बुरा लगे, वेरी गुड, तालियां देते हैं, क्योंकि बख्शी हमारी साहब, बात यहाँ सच्ची ये भी होती है। कहना अच्छा है कि ओके, अगर आपने माइंड बिल्कुल। करना, वो तुम्हारा माइंड है, हमने अपने माइंड से बोल दिया जो बोलना था। नहीं नहीं, हाँ। सुनिए ना। या मैं आपको नहीं, बताऊं, आप मेरा पंच नहीं एक समझ बार मैंने, पाए। नहीं नहीं, मेरे कहने की बात ये है जी कि मैं अगर, समझ पाया हूं। जी नहीं नहीं, जी जी। आप, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि मेरा फ्लो टूट जाएगा, ओह सॉरी। हाँ हाँ, आपका गो पंच अहेड। जाएगा, आपका पंच मेरे फ्लो को तोड़ देगा। क्या था अभी कि आपका ड्यू। ये एक बार मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे सायरा जी मिसेस दिलीप कुमार एंड दिलीप कुमार साहब, उनको मैंने रोक लिया।
जी। ऑन द पावर ऑफ बुल्ले शाह। ओह, अच्छा। वो प्लेन से उतरे, वो ही वॉज इन एग्जीक्यूटिव क्लास एंड आई वॉज इन इकोनॉमी। मैं पहले आ गया, जिसने मुझे खबर दी कि दिलीप साहब किसी में है, उसको पहले मैंने 100 रुपया इनाम दिया। मैं कहा रख ले ये 100 रुपया इनाम। बोले क्यों? मैं कहा तू रख ले, तुझे नहीं पता तुमने कितनी बड़ी खबर मुझे दी है। अरे लाइफ में अच्छा। दिलीप कुमार मिल जाए और क्या चाहिए सही, बिल्कुल। साहब। मैंने दिलीप साहब को मैंने कहा सर, कहते काका की हाल है? मैं कहा चंगा सर, और किस तरह चल रहा है? मैं कहा बढ़िया। मैं कहा सर वो ऐसा है कि बुल्ले शाह रिसेंटली पढ़े हैं और कुछ काफियां याद है मैंने। उनका जवाब ये था, उनका जवाब ये था, क्या सुना यार, गन्ना की मैल साफ कर। अरे वाह। इतनी बड़ी लाइन मैंने कभी नहीं हम्म। कि यार सुना यार, मेरे गन्ना की मैल साफ कर। अरे वाह। बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट उस है। टाइम मेरी मेमोरी में 5 से 6 काफियां उनको सुनाई। पहली यही सुनाई जो मैंने आप लोगों को सुनाई, वाह। आशिक होयो राबता से कोई मलामत था। He took 10 minutes to explain it, और वो मीनिंग मुझे भी नहीं पता थे जो वो सुना रहे हैं। अच्छा। सायरा यू नो द मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट, ये। उसके बाद 10 मिनट के और मैं उनकी जबान सुन रहा हूँ, मुंह खोले तो मुंह से लगता है फूल निकल रहे हैं, और मैं mesmerized हूँ। फिर बोले काका और सुना ना। फिर मैंने उनको सुनाया, मैं इरशाद कर रहा हूँ कि जी, आशिक बुलिया पी शराब, बुलिया पी शराब से खा कबाब, बुलिया पी शराब से खा कबाब, पर बाल हटाती अग। बुलिया पी शराब से खा कबाब, पर बाल हटाती अग, चोरी कर से भन कर रबदा, उस ठगां दे ठग नू ठग। अब इसका थोड़ा सा मतलब तो मुझे पता था, लेकिन he took 8 to 10 minutes again and he's explaining, Sarah, do you know the meaning of this? This is a huge one. It is a too big. It means that एक सुनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो उन्होंने लास्ट में उन्होंने इसका मतलब मुझे शायरी में जवाब दिया कि काका ऐसा मतलब पता की है। मैं उस टाइम अतीत फकीर भिकमंगे अपना झोली आगे करके विचार डाल दो, नहीं सर आप इरशाद करो सर। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया इकबाल के शेर से। अच्छा। वो इकबाल साहब का बड़ा फेमस शेर है, वो है जी, एक सेकंड मुझे याद कर दीजिए, बहुत बता तेरी रजा क्या है, वो कौन सा शेर है? बता तेरी रजा क्या है। The first line is what? I'm forgetting. These days my memory is also failing. या बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल की बात कर रही वो हो? उसका, हाँ जी इकबाल साहब भाई, अल्लामा इकबाल, बता तेरी रजा क्या है। खुदा तो मिलता लेकिन इंसान नहीं मिलता, ये चीज वो है जो देखी है। नहीं, दूसरा जी है। दूसरा जी है, बता तेरी रजा। खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। या खुदा बंदे से खुद पूछे, इसकी पहली लाइन क्या है? खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नहीं मुझे याद नहीं आ रही। We'll share it definitely. ओके मेरे भी ये उन्होंने बताया, ये उनका था। आई स्टॉप। हाँ यस आई गॉट इट। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तकदीर, अच्छा तकदीर से पहले, हाँ हर तकदीर मतलब भगवान कहे इतनी सेवा कर ले, इतनी सेवा रब्ती कर दे
कि रब जो है ना हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, बाऊजी तकदीर ਤੁਹਾਡੀ जो लिखना है लिख लो, जो चाहिए तुसी ले लो, तुसी राजा, तुसी बड़े। मतलब इतनी मेहनत करो, इतनी सेवा करो, आशिक हुए। और ये आशिक रब, काफर और बुलिया पी शराब ते खा कबाब, पर बाल हटा दी अपने हड्डियां दी अग को बाल दे। चोरी कर ते भन कर रब दा, तू ऐसी चोरी कर कि उसके घर नूं तोड़ दे, उस ठगा दे ठग नूं ठग, उस ठग ले। वो हाथ जोड़ के कह दे, आप यकीन मानिए वो 50 मिनट मेरी जिंदगी के इतने बेहतरीन थे। फिर एक और मुझे याद आ रहा है कि एक और सुनाया था उनको मैंने, इट खड़क के दुक्कड़ बजे, इट खड़क के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, इट खड़क के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, औण फकीर ते खा खा चावण राजी होवे बुल्ला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। वो थोड़ी वो फिर एक्सप्लेनिंग 12 मिनट, Oh my God, oh my God. 12 मिनट। और वो जो थी ना बेल्ट वहां पे एयरपोर्ट पे, उसके ऊपर सिर्फ 3 थे अटैची के। मेरा एक बैग था, उनके 2 अटैची थे। भीड़ आती थी, हमको उनको उनके पांव छूती थी, चली जाती थी, फिर नई भीड़ आती थी, फिर खाली हो जाता था। किसी की हिम्मत ही नहीं है उनको रोकने की कि सर आप, आपका हो गया, आप जाइए। और मेरा लालच बढ़ता जा रहा है, 50 मिनट। फिर एक और सुनाया, धर्मसाल तड़वाई वास्ते, धर्मसाल तड़वाई वास्ते ठाकर द्वारे ठग, धर्मसाल तड़वाई वास्ते ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रहन कुलीते, विच मसीते रहन कुलीते, आशिक रहन अलग। Wow. Wow. Oh God, the way in Oh my which God. Dilipta was explaining, Oh my मैं God. मंत्रमुग्ध, टोटो मंत्रमुग्ध, mesmerized, जैसे भगवान के सामने भक्त खड़ा है हाथ जोड़ के, बॉसी तू बोलता जा, मैं सुनता सुनता जाऊं। जाऊं। This is really amazing. और सबसे This बड़ी is बात really है amazing. ये है कि मैंने नूर जहां जी की इंटरव्यू देखी थी उनके साथ, और वहां वो गीत गाते हैं और उनको बार बार बोलते हैं कि तू ये भी बना। दैट मीन कि अगर बख्शी जी ने अपने दिल की दास्तां बताई है, जो पल जो मोमेंट्स मैं उनके आपको साथ गुजारी हैं। एक और सुना रहा हूँ। जी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो मैं बोलने वाला हूँ, जिसका आप एक टुकड़ा बना के सारी दुनिया के सामने रखिए। मैं अभी बोलने वाला हूँ। जी। देखिए, मेरी एक एम्बिशन थी कि मैं आशा भोसले जी के साथ गाऊंगा, मैं लता जी के साथ गाऊंगा, मैं नूरजहां जी के साथ गाऊंगा, और उसके बाद मैं आई विल गो टू हॉलीवुड, आई विल सिंग विद दोस गाइस। ओके। देखिए, ये मेरी बहुत तगड़ी एम्बिशन थी। मेरी इसमें से एक एम्बिशन पूरी हुई। आई सैंग विद आशा भोसले। ओके। It is the craziest song of her life also and my life also. Okay. I made it happen. मैं आपको हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म होती है तो आप कृपया करके आप गूगल पे जाइए। सुनील शेट्टी की पहली फिल्म है, उसका नाम है बलवान जी। उसमें ये आशा जी का जो आवाज है, आशा जी की आवाज है, वो जो हीरोइन who did the suicide कर ली थी, क्या था, दिव्या भारती, उसके ऊपर है। Okay. बाकी जो मेरी आवाज है वो हम 3-4 लोगों के ऊपर है, डैनी डेंजलगोपा, माई सेल्फ एंड 2 more friends, and it is the craziest song. ओके। अच्छा। उसका जो, हाँ आप जरा सुनिएगा, उसका नाम है खोखा खोखा पाजी खोखा। ओके। अब ये गाना आप सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द क्रेजीएस्ट सॉन्ग। वन, मैं लता जी के साथ गा नहीं पाया, मैं उनके साथ कभी गाना नहीं गा पाया, मैं कभी मिल भी नहीं पाया।
और नूरजहां जी तो बहुत दूर की बात थी। अब क्या है कि आशा जी के साथ गा लिया और लता जी के साथ गा नहीं पाया, मिल नहीं पाया, लेकिन मैं हर एक रिकॉर्डिंग अपनी खुद के स्टूडियो में करता हूँ। अच्छा। उनका एक एलएम स्टूडियो है, लता मंगेशकर स्टूडियो है, मैं वहीं पे अच्छा। करता हूँ। गाने से पहले उनको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और मैं गाता हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिलती है। अच्छा। अब एज पर एज नूरजहां जी इज कंसर्न, पाकिस्तान, इंडिया, दूर दूर, तो मैंने अपनी बेटी का निक नेम रख दिया है नूरा। अरे क्या वाह, क्या बात है। That's तो very उसका nice. नाम नूरा रखा है, जिनमें आप समझ सकते हैं बेटी को कितनी बार मैं बुलाता हूँ नूरान का। अरे तो वाह, ये मेरा नशा था जो कि पूरा हो गया। क्या बात बहुत है। अच्छा हुआ, बहुत मुबारक। आज ये पहली बार मैं ये बात मंदिर जी बताइए। के सामने और मिसेस गिल आपके सामने बोल रहा हूँ, एंड इट्स जी, अ प्लेजर। आप लोगों थैंक से यू फॉर शेयरिंग। कनेक्ट करने के बाद में आज अभी 40 मिनट्स हो गए हैं एंड आई एम इन शूटिंग में हूँ मैं। तो ये ओके मुझे ओके इशारे कर रहे हैं मेरे यार दोस्त के आ जाओ भाई, शॉट दे दो। 5 मिनट तो ओके मुझे ओके। नॉर्मल होने में लगेंगे। आप जैसे किस कि बात, पहले पहले लोग किस बोले किस चीज की शूटिंग हो रही है, अगर बता दें तो जी हम भी देखेंगे। जी, फिल्म है अभी शुरू ओके हुई है 2-3 दिन पहले। ओके 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 या ओके तो इसकी शूटिंग के लिए मैं आया हूँ, बिकॉज मंदिर जी को कभी ना नहीं बोल सकते, तो मैंने इनसे कहा ओके। था कि मैं जाऊंगा। लेकिन मिसेस गिल, आपका नंबर 8617286093, आपको मैं अपना नया गाना भेजता हूँ। Sure, sure. That will be such a pleasant surprise for me and a gift, wonderful gift for New एंड Year. आप जब भी बॉम्बे में आए, प्लीज बी इन टच, Sure, और sure. इफ आई कम टू कलकत्ता फॉर ए शो, आई वुड लव टू कॉल यू, Definitely, यू वुड बी माय definitely. गेस्ट। अभी मैं लुधियाना में हूँ और मैं लुधियाने बैठी हूँ। हाय हाय हाय, कहाँ रहती हैं आप लुधियाना में? कहाँ बैठी? माया नगर। माया It's नगर, near ये कुमार मंडी, आरती चौक दे कोल। मैं जा- ओके ओके ओके। जहाँ पैसा आई बहुत यूज्ड है। टू स्टे पी इन आई यूज्ड टू स्टे इन नीबाला चौक, लुधियाना। That ओके was an old Ludhiana. ओके ओके ओके। And ठीक I है, studied in Arya College. ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। उन्हें बात I सही। ओके will come to Ludhiana. I will make sure that I will take you. We'll have a one good pan together. Oh, Oh sure. yes. Sure. Okay? And मंजीत जी जब Okay. आप भी आए, और लुधियाना के अच्छी सी दुकान है, मैंने ढूंढी हुई है। मेरा दोस्त है वहां पे, डॉक्टर रवीश सूद, मैं उसके पास जाता हूँ और वहां से फिर हम लोग हिमाचल में देवियों की दर्शन करने के लिए निकल जाते ओके अरुण जी, एक डॉक्टर बात रवि हैं। सूद। आपसे शेयर करनी थी कि आपके नगमे बहुत है, बोल मिट्टी दे बाबे, वो भी आपने बहुत बारा, मगर कुछ लोगों को आपके बारे में पता नहीं है। और एक आपकी बहुत ही प्यारी फैन जो कि कुछ दिन पहले रेडियो में भी आए थे, उसका नाम है आंचल अरोड़ा। she just write it down, very very nice, amazing singer and actor he is. I'm such a great fan of him. Manu ji, kindly convey my thank regard to him. So she just wrote it down. थैंक यू, I'm honored, love you, God bless you, God speed, आप खुश रहें आप लोग। और भगवंत धालीवाल जी लिखते हैं, मिस्टर बख्शी जी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ट्रूली रिगार्ड फॉर यू। एंड थैंक यू जी, ਗਿਆਨ thanks ਸਿੰਘ a lot. ਜੀ कहते हैं, बख्शी जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ कैसे कर सकते हैं, वाह कमाल। अवतार गिल जी, सत श्री अकाल भैन जी, मिस्टर बख्शी इज एक्सलेंट टैलेंटेड पर्सन, I wish him to good luck for his future also. भैन जी, you are the doing excellent job and keep it up, thank you so much. और भी जितने हैं मेरे तमाम सुनने वाले, सरबजीत ने बोला आपका भैन जी, मिसेस गिल बहुत खूब, मैं मुसलमान, हाँ बहुत खूब है। सत श्री अकाल बुला रहे सारे गुरदित्ता गुरा दिता
जी संधू मनु बेटी सत श्री अकाल, थैंक यू जी। और बख्शी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵਸੇ ਜੀ थैंक यू जी। ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਕਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ ਨਾਈਸ। ਤਾਰੀ ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਈਸ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂਨਾ ਤੂਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੂਨਾ ਤੂਨਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੂਨਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਕਮਰਾ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਾਵਰ ਬਿਆਗ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਮਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। तो भी हम लोग सारी एक फैमिली है, कलाकारों की फैमिली है। सुख जी। दुख बांट देते हैं आपस में। लेकिन मैं आपको बताऊं दुख की ईगो को तोड़ना बहुत लाजमी। अब मैं जाते जाते आपको एक एग्जांपल सुनाना चाहता हूँ। जी मेरी माँ को मिसेस गिल, यू आर देयर? यस yes, I'm listening. आपका पूरा नाम क्या है मिसेस गिल? Devinder Gill. ओ सॉरी, देवेंद्र जी। थोड़ी जी। मेरी माँ को चेहरे पे पैरालाइज हो गया। ओह। उन्होंने चिंता मेरी ली। ये काफी साल की बात है, अभी तो मेरी माँ रही नहीं, लेकिन मेरे दिल में रहती है। जी मेरी माँ को हो गया, पैरालाइज हो गया। मैं जयपुर से शूटिंग करके आया, आके देखा उनका चेहरा बिल्कुल बस टूटा फूटा ऐसा था। मैं देखा हम लोग क्या है कि दुख का चिंता की ईगो तोड़ने वाले हैं, इसलिए हम इतना लंबा चलते हैं। तो चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसकी मजाल क्या। जी। तो आई सॉ माय मदर्स फेस एंड शी सेड कि काका तेरे वास्ते चिंता नहीं। मैं कहा माँ तो एक काम कर, मैं गाना बनाता हूँ, धुन बनाता हूँ, आप ना मेरी धुन के ऊपर गाना लिखो, चिंता के ऊपर लिखो। अच्छा। आप देखिए कभी काका मैं इस हाल में क्या मजा आएगा। चिंता, गहन चिंता, चेहरा बुढ़िया। उनका इलाज भी चल रहा था। जो इंडियन क्रिकेट के जो फिजियो थे डॉक्टर अली, उनका इलाज भी चलता था। मैं सोचा कि अपने ढंग से भी करता हूँ। तो मैं कहा माँ चिंता के ऊपर लिख दे। तो खैर मना लिया। माँ ने एक लिखा इसका मुखड़ा, एक हटदी ते एक लग जांदी, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। जिंदा रखदी ना मार मुकाउंदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। चिंता चिता समान सोहणिया, चिंता चिता समान। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई दुखा तंबू ताणे। मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई दुखा तंबू ताणे। दम्मा रण दी जाना काई ते तेरियां तू यो जाने। एक हटदी ते एक लग जाती, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। क्या बात है, क्या बात है। फिर क्या बात गुरु नानक जी की मदद दी गई। नानक बाबा सोची सोच ना होवसी, जे सोचे लखवार। चुप्पे चुप ना होवे। सोची सोच ना होवसी, जे सोचे लखवार। ओही होवे बंदिया जो लिखिया करतार। एक हटदी ते एक लग जाती, कदे कोई चिंता करती। क्या बात है, क्या बात है। आप यकीन मानिए ये पहला गाना बन गया है। मैं सोच रहा था ये सबसे अलग है, इसको मैं कौन से खाने में रखूं, लेकिन मेरी सोच से बहुत दूर मेरी माँ लिख के गई। और ये गाना पहला गाना है चिंता का जिसके ऊपर लोग डांस करते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी की चिंता की ईगो तोड़नी बहुत लाजमी।
बिल्कुल, बहुत अच्छा वाक्य आपने सुनाया और बहुत अच्छा उन्होंने लिख के दिया। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग। एंड द पंच लाइन इज के लास्ट स्टैंजा लिखने के बाद में माय मदर बिकेम ऑल राइट। उनका चेहरा बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया। शी वॉज अच्छा, एब्सोल्युटली ऑल राइट। शी टोल्ड मी, अरुण मेरा चेहरा ठीक हो गया। मैं कहा जा माँ, उड़ जा, उड़। हाँ, डिवाइन ग्रेस। हाँ, और मैंने ये भी कहा माँ को, मैं कहा चल माँ तुझे लेके चलता हूँ अब तेरी तीर्थ यात्रा करा। तो मैं वैष्णो देवी लेके गया, वैष्णो देवी। वाह, उसके बाद में मैं बद्रीनाथ लेके गया, केदारनाथ लेके गया, नीचे साउथ इंडिया में वाह, रामेश्वरम में लेके गया। और जब मेरी माँ इस सब करने के बाद चली गई तो मैंने उसकी मंदिर के हर एक चीज को निकाला, पोंछा, और उसको मैंने वैष्णो देवी से लेते लेते एक चीज वैष्णो देवी दरबार में रखी, एक हरिद्वार में, एक ऋषिकेश में, एक गंगोत्री में, यमुनोत्री में, ये चारों में चला गया हर जगह। अगले दिन आई 4-5 दिन में सपने में, काका मेरा तो सब ठीक हो गया। मैं कह जा माँ, उड़, ऐश कर, अगले जन्मों में खुश रह तू। उसने मेरे लिए इतना वाह, कुछ किया है, इतना कुछ किया है। जो मैं हूँ, जो भी हूँ, ये आवाज मेरी नहीं है, ये मेरी माँ की है। उसी की वो बदौलत है। उसी का है वाह, क्रेडिट, सारा ही क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छा। चलिए आप मुझे इजाजत वाह, दीजिए। देवेंद्र गिल जी इजाजत। एंड मंदीरिया, खुश रहा यार तुम। It थैंक was यू। तुम great मस्त to है, have you. Yeah, वंडरफुल। आई and एम listen सो to you. ऑनर्ड। ये Me too. मोस्ट अनयूजुअल मीटिंग रही आज की, विच वॉज Certainly, अनएक्सपेक्टेड। certainly. और इसकी आप कॉपीराइट करें का मुझे मैसेज लाइसेंस या आपका जो एक राइट है वो भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपके जितने भी गीत हैं अरे एक पहले। काम कीजिए ना, मैं आपको एक वो भेज दूंगा, वो क्या कहते हैं, आई विल सेंड यू वन ईमेल भेज देता हूँ ना यस, आपको। यस, आई नीड दैट वन। हाँ तो आपने ईमेल भेजिए। और मिसेस गिल मैं आपको भी भेजता हूँ। Sure, please. 8617286097 देवेंद्र गिल। जी, ऑल द बेस्ट। thank you. Thank you. Thank you, Arun ji. God bless, Thank God you. bless, God bless, God bless. Take Thank you care. so much. Thank Thank you you. so Thank much. Thank It you. was Right, so right. nice and thanks for your time. आपने अपने God bless. बिजी शेड्यूल से भी अपना bless. समय निकाला हमारे सबके लिए, बहुत अच्छा लगा। और न जाने कितनी बातें सीखने को मिलती हैं कि इंसान के अंदर कितना भी हो, मगर अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जितने भी जिगजग आए, जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते आए, उससे गुजरते हुए अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। जो देखो कितना मन में कितनी इन्होंने जद्दोजहद की, जिसको बोलते हैं कि पंजाबी दे विच, कितनी इन्होंने मुश्किलों के दौर से गुजरे हैं और कितने कितने दर्द अपने दिल में लेकर वो समाकर, मगर चेहरे की स्माइल है वो नहीं जाने दी। ये सबसे बड़ी इनकी मुझे पॉजिटिविटी नजर आई। क्या आपका क्या कहना है देवेंद्र जी? Certainly. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਰਡ, ਯੂ ਨੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ Okay ਨਾਨਕ ਜੀ। ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਰਬੱਤ ਕਲਾ। ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਲਾ। ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੇ ਜੀ, ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਆ, ਤੇ ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਸੌਖਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਆਈ ਟੁਕ ਯੋਰ ਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਾਨੇ join ਕਰ ਆ, ਰਹੇ ਆ। ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਆ ਕੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਿਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨੂ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਗੁੱਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਏ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਘਰ, ਤੇ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਜੀ। ये मेरी भैन ने, मेरे नेबर ने, मेरे सिस्टर आ दविंदर ਗਿੱਲ ਜੀ, ਪਰ ਕੈਲਕਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਿਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਕੀ, ਇਹ ਚੈਰੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੈਰੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਚੈਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀ 'ਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਲੂਬੈਰੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਮੂਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਨ ਉਹ ਚੈਰੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਨੇ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਔਰ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੁਡ ਮੇਕ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਲ ਮੈਮ, ਔਰ खुश रहो, सलामत रहो, और हमेशा मुस्कुराते रहो, चहकते रहो, महकते रहो, खुशियां वंडदे रहो, खुशियां समेटते रहो, ते तुहाडे जेस्चर्स इहो जिहे होण हमेशा कि तुहाडे करके दूसरिਆਂ ਦੇ चेहरे ते भी रौनक आवे, खुशी आए, मुस्कान आए, रौनक आवे। और कहते हैं कि उनके आने से आती है जो चेहरे पे रौनक, उनके आने से आती है जो चेहरे पे रौनक, वो कहते हैं बीमार का हाल अच्छा है। हाल अच्छा है। मनु जी ने रौनक शब्द लियांदा ते मैनू ना कुछ याद आ गई शायरी, मैं सुनाती, ते इनू कुछ अपने अलग अंदाज च कुछ ऐदा बनाया कि उनके आने से आती है जो चेहरे पे आबा, उनके आने से आती है जो चेहरे पे आबा, वो कहते हैं रोगी की अवस्था में कुछ सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ। रौनक मेरे बेटे का नाम है। जे ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਛਾਂ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਛਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। वाकई चेरी हो जी तुसी। शेर तो वही है जी, उनके आने से आती है जो चेहरे पे रौनक, वो कहते हैं बीमार का हाल अच्छा है। बस अंदाज अलग अलग है बियान करन दे, ते पंजाबियां दा ते तुहानू पता फिर अंदाज वखरा ही हुंदा। वाकई वखरा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣਾਪਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਊ, ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਤਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਹਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਊ ये सड़क वहीं को जावे। बोला तू जाके देख ले, मैं तो देखा उस यहीं खड़ी है, मुझे तो पता नहीं कहाँ जाती है। विनय जी ने पता नहीं लग्या सड़क किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। विनय जी ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਇਆ ਦੱਸ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ तो हर बात का दिया जा सकता है विनय जी, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते की अहमियत को ना समझ पाया शब्दों को क्या समझेगा। क्या बात है, लाजवाब, जबरदस्त। सो बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें, अखा मीच के, जब ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं जिनको कहते हैं, एब्सोल्युटली, और वो हमें महसूस करा दे कि वाकया ही हम अंधे थे। वाकई, और वो शख्स हमें महसूस करा दे कि हम वाकया में ही अंधे थे। ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਹਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚਾਈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੀ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੀ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਣੀ ਹੀ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। दीप ऐसे रिश्ते बुझे ही तो फिर हैं। जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले कि फिर सिले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। व्यर्थ ਅੱਜ किस्मत पे ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ रोने ਮਹਿਫਿਲ से ਲੱਗੀ ਸੀ। लगता है सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਟੁਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹਨੇਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਨੇਰ ਪੈ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਸਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮਿਲੀ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੌਣਕ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਹ ਵਾਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੱਧ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਣਾ, ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਗੜਬਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਲ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਾਂ। ਜੀ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਸ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜੇ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ, ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀਪਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ
ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਨੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਮਨੂ ਤੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। Thank you, Manu. Stay strong. ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।